हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार गिराने की बात करने वाले राज्यसभा चुनाव में 31 वोट नहीं डलवा पाए। गंगवा ने कहा कि बीजेपी ने विश्वास मत हासिल किया था। आरोप लगाया कि इन लोगों को ओबीसी वर्ग का सीएम रास नहीं आ रहा। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा की राजनीति पर तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी। इनसे तमाम सियासी पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। गंगवा जी, सीधे सीधे बात यही कि जिस तरह से हलचल मची हुई है ये हरियाणा में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज चुनाव अपने पीक पे है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट जो नायब सैनी जी लड़ रहे हैं वो जीतने जा रही है, 11 कमल खिलने जा रहे हैं। ये देख करके कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी जो है वो भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। उनकी हालत आज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इसलिए तरह तरह के अनर्गल बयान देने का काम वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आज नायब सैनी जी की सरकार पे संकट आ गया है, इस तरीके की बात वो करने का काम कर रहे हैं। जबकि नायब सैनी जी ने जिस दिन विश्वास मत हासिल विधानसभा के अंदर किया था उस दिन में और आज में कोई फर्क नहीं है। पूरे के पूरे नंबर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जबकि कांग्रेस पार्टी भी गुटों में बटी हुई है। और जिस जेजेपी की बात वो कर रहे हैं, आज जेजेपी के पास जेजेपी का नेता तो है, पीछे विधायक है ही नहीं, तो किस तरीके की मांग वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो इस बात से बौखला गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी का जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनको पचा नहीं पा रहे कि ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों बन गया। इसलिए इस तरीके का भ्रामक प्रचार फैलाने का काम वो जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, ये टेक्निकल अगर बात कर ली जाए तो टेक्निकल पैमाने पर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि दोबारा से फ्लोर टेस्ट की या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात जिस तरह से की जा रही है, तो क्या लगता है ये हो सकता है? देखिए, आज कोई विश्वास मत हासिल करने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली विश्वास मत हासिल नायब जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले विश्वास मत हासिल किया है और आज तक का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि उसके तुरंत बाद फिर विश्वास मत हासिल किया जाए। उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हम विधायकों की परेड कराने का काम करेंगे, मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां मिलकर के भी और वो 25 विधायक इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो वो किस तरीके की ये बात कर रहे हैं, केवल और केवल एक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। आज किसी विशेष परिस्थिति के अंदर राज्यपाल महोदय इस बात का आदेश दे सकते हैं अगर उनको ऐसा दिखे तो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे नंबर है, कोई किसी तरीके की भी कोई संकट आज नायब सैनी जी की सरकार पे नहीं है। तो आपको क्या लगता है फिर ये इस तरह की सिचुएशन बनाई क्यों जा रही है? क्यों प्रदेशवासियों के सामने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से या जेजेपी की तरफ से? 2 कारण इसके हैं। एक तो उन लोगों का राजनीतिक आधार समाप्त हो चुका है, आज भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। और दूसरी बात उनकी ये है कि जिस तरीके का उनका इतिहास रहा है, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, दीपेंद्र हुड्डा जी के बयान पहले देख लीजिए। जो पंजाबी समाज जो बंटवारे की त्रासदी झेल करके और यहाँ पे आया था, और उनके बारे में जो उन्होंने बोले, जब आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुझे कहते हुए वो शब्द उनके जो शर्म आती है, वो पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस टाइप के बयान। ये इनसे उनकी जो मानसिकता है वो दिखती है। इसी तरीके से आज ओबीसी का जो मुख्यमंत्री है उसको वो पचा नहीं पा रहे, तो इसलिए इस टाइप की भ्रामक प्रचार करने का काम वो लोग कर रहे हैं। अब अगली सिचुएशन क्या रह सकती है अगर टेक्निकल देखा जाए, या जिस तरह के भी हालात बने हुए हैं, तो कुछ हो सकता है या एज इट इज इसी तरीके से चलेगा जो चल रहा है? केवल ये लोग मीडिया में बात करते हैं, बाकी धरातल पे इनके पास कुछ भी नहीं है। और सरकार मजबूती से चलेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम 10 की 10 लोकसभा सीटें भी जीतेंगे और आगे आने वाले टाइम के अंदर तीसरी बार फिर से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में इस बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। तो कुल मिलाकर कई पहलुओं पर रणबीर गंगवा ने खुलकर बातें की और सीधे तौर पर जो टेक्निकल पेज इस पूरे मसले को लेकर निकलकर सामने आया उस पर भी कहीं ना कहीं खुलकर बातें की और सीधे तौर पर दावा यह भी किया है कि 10 की 10 लोकसभा पर बीजेपी फतेह जो है वो जरूर हासिल करेगी। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।